मरियम नवाज ने पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ कर लिया। कहती हैं पार्टी में इख्तलाफात हो सकते हैं, हमजा शहबाज और मेरी राय में भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम एक ही हैं, हम दोनों मुत्तफिक हैं। हमारे घर और जमात का सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ है। ये भी कहा नून लीग मुल्क का मुस्तकबिल हम वक्त बदलता देख रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नून लीग इंतशार का शिकार। 2 साल पहले कहा था नून में से मीम निकलेगी, नून में से कुछ और निकलता ही देख रहा हूँ। पार्टी में 3 ग्रुप बनेंगे, दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करेंगे। साइबर क्राइम में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, 1 लाख शिकायत आई हैं। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत करेगी। कानून में तायुन मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान में अमन के लिए नई हुकूमत के साथ ताउन किया जाए। क्या अफगान फोर्सेस के हथियार डालने पर पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है? माजी की गलतियों को दोहराया तो तमाम फरीक मुतासिर होंगे। वज़ीर आज़म का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मज़मून। कराची की अहमियत का पूरी तरह अंदाजा नहीं लगाया गया, मसाइल से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची सर्कुलर रेलवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कराची 70 की दहाई में तरक्की करने लगा तो इंतशार फैला दिया गया, इंतशार के बाद उसकी तरक्की तेजी से गिरना शुरू हो गई। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं किसी भी शहर के लिए उसके ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अहम होता है। बदकिस्मती से कराची में ट्रांसपोर्ट का वो निज़ाम नहीं जो होना चाहिए था। तमाम सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुस्तकबिल की प्लानिंग करना होगी। कराची में KCR में पूरा मुल्क फायदा उठा सकेगा। कराची के 5 बड़े मंसूबों में पेशरफ नजर आ रही है। वफाकी वजीर असद उमर का कराची सर्कुलर रेलवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कराची की तरक्की के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत ने मिलकर फैसले किए। वजीर आज़म सिंध पंजाब या सिर्फ एक सूबे में नहीं मुल्क भर में यकसा तरक्की के ख्वाह हैं। पीपल्स पार्टी ने कई दहाइयों से सिंध के अवाम के हुकूक पर डाका मारा। मामले खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा 18वीं तरमीम के बाद सेहत तालीम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की थी। पीपल्स पार्टी ने ट्रांसपोर्ट सेहत तालीम की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सड़कों की मरम्मत से लेकर आज KCR तक इमरान खान अवाम की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मगरबी ममालिक पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के जिम्मेदार साबिक़ हुक्मरान हैं। अफगानिस्तान के अवाम जंग से थक चुके, वो सिर्फ अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दों का कोई ठिकाना नहीं। मगरबी मीडिया चाहे तो आकर देख ले। हिंदू साम्राज्य हुकूमत भारत के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा अलमिया होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 8 अशरे कबल पेशगोई कर दी थी। आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम कुश पॉलिसियां इस अलमिये का अमली मुजाहिरा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कोई शक नहीं भारत आज भी दहशतगर्दी और पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम किए। भारत खिते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, दुनिया को नोटिस लेना होगा। कोरोना से दुनिया की मईशत मुतासिर हुए, मुल्क में कारोबार की तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं। फरूख हबीब का ताजरों से खिताब। बोले अपोजिशन के मुतालबे के बावजूद कोरोना के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया। वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल तौर पर वाज़ेह थे, कारोबार भी चलता रहा और वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी रहे।
वजीर आजम इमरान खान का दौरा कराची। साबिक वजीर आला सैयद गौस अली शाह ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक विफाकी वजीर सैयद जफर अली शाह और बैरिस्टर मुर्तजा महरिया सबीर कप्तान बन गए। मुल्क भर में रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। अमेरिकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मर्तबा फिर गैर यकीनी सूरत हाल के बायस बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अफराद का इंतकाल। अमवात 27,597 हो गई। मजीद 1,757 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,40,425 अफराद कोरोना में मुब्तला। 11,62,177 सेहतियाब। 50,651 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 47,61,895 हलाकतें। 23,25,97,000 मरीज। अमेरिका में 7,06,301। ब्राजील में 5,94,484। भारत में 4,47,225। रूस में 2,03,900। बरतानिया में 1,36,168 और सऊदी अरब में 8,699 अमवात। इस्लामाबाद में डेंगू से एक शख्स दम तोड़ गया। 10 दिनों में 3 शहरी इंतकाल कर गए। एक दिन में 30 शहरी डेंगू से बीमार हुए। मजमूई तादाद 207 हो गई। डेंगू से मुतासरा शहरियों की बड़ी तादाद होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो और पिम्स में जेर इलाज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सदारती निजाम राइज करने से मुतल्लिक दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन की बुनियाद पार्लिमानी निजाम है। अदालत को ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि सियासी निजाम की तब्दीली का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह के आमदन से जायद असासाजात केस शरीक मुलजिमों की जमानत कबल अज गिरफ्तारियों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात को हासिल से इस्तिस्ना दे दिया। केस को जल्द समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान कुदरती खूबसूरती, मजहबी सियाहत और तारीखी मकामात से मालामाल। पंजाब के सियाहती मकामात गैर मुल्की और मुल्की सियाहों के लिए यकसा दिलचस्पी का बाइस। सियाहत को फरोग देकर पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। सड़कों पर ख्वारी, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थक्के। सियाहत के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में खसूसी डबल डेकर बस चलाई गई। बच्चों बड़ों खूब मौज मस्ती इस्लामाबाद के सियाहती मकामात से महसूस हुए। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। बैरून मुल्क रवानगी तातील का शिकार। एयर एम्बुलेंस का ज्यादा देर रुकने से इनकार। अगले 48 घंटे अहम करार। अस्पताल में डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर कम होने के बायस तबीयत बिगड़ी। तबीयत बेहतर होने पर बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। शहर कायद समेत सिंध भर में मोटरसाइकिलों की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी चेहलुम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर आयद की गई है। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक मंगल तक रहेगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 278वें उर्स की तकरीबात जारी। हुकूमत पंजाब ने मंगल को मकामी सतह पर आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी स्कूल में बंद रहेंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और मुंसलिक इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सिंध समेत कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। आज से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो गईं। मलीर, लांडी और इसके मुल्हिका इलाकों में बारिश। बहिरा अरब में हवा का कम दबाव मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसाने वाला का सबब बनेगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क और अफगानियों का दूसरा घर है। उनका मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। चाहते हैं सी पैक में शामिल हों।
ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا بیان، کہا افغانستان کو پشاور اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے منسلک کیا جائے گا۔ کئی ممالک نے امریکہ اور عالمی برادری کے سامنے ہمارے حق میں آواز اٹھائی۔ افغان وزارت خارجہ کا امریکہ کی جانب سے پابندیوں میں نرمی کا خیر مقدم، بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کی درخواست، کہا کابل ایئرپورٹ مکمل طور پر آپریشن ہے، طالبان قیادت تمام ایئر لائنز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتی ہے۔